नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका भारत को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, कोई शक वाली बात नहीं है। 3-4 साल हो गए, तेजस इंजन देने थे 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के लिए, सिर्फ 4 इंजन दिए अब तक। अब 4 इंजन से क्या करोगे? दाल में तड़का भी नहीं लगता। लेकिन हर बार बहाना है, बन नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, हम आपको इंजन सप्लाई नहीं कर सकते। पैसे ले लिए। नीयत साफ नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता ही नहीं कि भारत अपना जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाए। अमेरिका चाहेगा कि मेरे से घटिया वाले एयरक्राफ्ट ले ले, उससे गुजारा करे, अपना बनाने की हिम्मत ना करे। लेकिन एक ना एक दिन तो भैया इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर के केस में जो हुआ, उसने तो पूरी कलाई खोल दी। किसका दबाव था? 3 अपाचे हेलीकॉप्टर एक AN-124 विमान से चलते हैं और मैंने रिपोर्ट किया। लेकिन साहब अब पता चल रहा है कि वो जब 8 दिन तक वो AN-124 3 अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ खड़ा रहा लंदन के अंदर, अमेरिका से उड़ के, और फिर भारत आना था, तो टर्की ने अंदर से कुछ लफड़ा किया और ये भी कहा कि तुम मेरा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। लेकिन एयर स्पेस किसी और का यूज कर सकते थे, थोड़ा घूम के आ जाते थे, क्या फर्क पड़ता था? अगर टर्की बीच में नहीं भी कवर करते तो उससे फर्क क्या पड़ता था? उससे थोड़े आगे पीछे होके आ जाते थे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन साहब टर्की का प्रेशर सुनने में आया कि इतना बड़ा था कि 8 दिन तक वो एयरक्राफ्ट लंदन में खड़ा रहा और फिर वापस चला गया अमेरिका में। टर्की अब एक किस्म से, कुछ लोगों के अनुसार, कुछ सूत्रों के अनुसार, कुछ आर्म फोर्सेस के जो एक्सपर्ट्स, जो उनके जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि टर्की अब भारत से खुलकर दुश्मनी निभाना चाहता है, खुलकर। और ये दुश्मनी कई तरीके से है इस समय। पाकिस्तान का तो वो एक बहुत बड़ा एलाई है, लेकिन शायद भारत भी यहां पर एक वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है। भारत और टर्की के जो सिविलियन रिश्ते हैं वो ठीक ठाक हैं। भारत का व्यापार भी अच्छा है उनके साथ, तो बिलियंस ऑफ डॉलर का वहां पे एक्सपोर्ट भी होता है। साथ में भारत के बहुत सारे टूरिस्ट भी टर्की होके जाते हैं, तो वो भी एक, टर्की को भी एडवांटेज है। लेकिन टर्की नहीं चाहता कि भारत के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो भारत तक पहुंचे जो अमेरिका से आ रहे हैं, क्योंकि नेटो भी एक नेटो कंट्री है, टर्की, अमेरिका नेटो कंट्री है। तो हमेशा सैबोटेजिंग चलता रहता है और ये सैबोटेजिंग में इस बार लगता है टर्की का नाम मुख्य रूप से उभर के आया है। इस सैबोटेजिंग के अंदर एक मुख्य नाम पाकिस्तान का भी निकल के आया है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि इंडिया की सप्लाईज रोक ले। लेकिन टर्की बीच में जरूर कुछ ना कुछ भाजी मार रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है। पर वो कब तक? अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया प्रोवोक हो जाएगा, टर्की से संबंध तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, कौन किसको हथियार देता है, किसको खरीदता है, कौन उसको थोड़ा बहुत उसमें विघ्न डालने की कोशिश करता है। इन चीज़ों के जवाब भी डिप्लोमेटिकली दिए जाते हैं। और वैसे भी कोई टर्की हमारा दुश्मन नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। वो इतनी दूर है कि वो हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कोई खतरा नहीं है, ना ही हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है। मैक्सिमम क्या करेगा, हमारे पाकिस्तान को कुछ हथियार वगैरह दे देगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है? और तो कुछ कर नहीं सकता है। ज़्यादा कुछ हो गया, आपने कुछ एक्सपर्ट भेज देगा, पिछली बार भी भेजा था, ड्रोन एक्सपर्ट भेजे थे, और ज़्यादा क्या कर लेगा? इससे ज़्यादा तो और कुछ कर नहीं सकता। चलिए, अच्छी बात है। अब जो भी है, टर्की वैसे इंडिया को भी कन्फ्रंट कर रहा है और टर्की वैसे इसराइल को भी कन्फ्रंट कर रहा है। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर्स का वापस जाना इंडिया के लिए एक सेटबैक है। क्या अमेरिका के मन में चल रहा है? क्यों इंडिया की सप्लाईज को इतना ज़्यादा बाधित किया जा रहा है कि इंडिया तक पहुंचते नहीं है? तेजस के इंजन नहीं पहुंचते, अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचते, स्पेयर पार्ट्स नहीं आते इनके। तो कहीं ना कहीं जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, एक बात
क्लियर हो चुकी है, वो अमेरिका हमें नहीं देना चाहता है। ये बात ऑलमोस्ट, और ट्रंप साहब तो कभी भी नहीं देंगे, वो तो हमेशा उसके अंदर अड़ंगे लगाएंगे। भारत को खुद सोचना होगा कि अल्टीमेटली क्या आप अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर सकते हो क्या, या फिर से आपको फोर्स कर दिया जाएगा कि आप रशिया की ओर मुड़ेंगे और कहेंगे भैया अब जैसा भी है जो भी आप ही दे दो, बहुत अब ज़्यादा हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। या फिर आप फिर फ्रांस के पास जाओगे और फ्रांस से कहोगे भैया तुम मदद करो, कुछ और ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन टर्की सैबोटेज तो कर रहा है, ये बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि अपाचे नहीं आए तो उसके पीछे अमेरिका से चले, लंदन तक पहुंचे, 8 दिन रुके, भारत नहीं आए, वापस अमेरिका चले गए। ये सैबोटेज है और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आपका।